हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षल एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षल एकेडमी पर। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है, सर्वसमीका होता क्या है, इसको हम लोग पहले समझेंगे। ठीक, देखिए आप लोग इक्वेशंस पढ़े होंगे, तो ये भी एक प्रकार का इक्वेशंस ही है। ठीक, जैसे इक्वेशंस में क्या होता है, दो साइड्स होते हैं, उसी तरह इसमें भी दो साइड्स होते हैं, लेकिन इनमें कुछ बेसिक्स डिफरेंस होते हैं। जैसे इक्वेशंस क्या होता है, इक्वेशंस जो होता है वो किसी फिक्स्ड वैल्यूज के लिए ही ट्रूथ होता है, जबकि आइडेंटिटीज क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो भी उसमें वेरिएबल्स होंगे सभी के लिए, उसमें जो भी पॉसिबल वैल्यू होंगे सबके लिए सेटिस्फाई होगा। आया समझ में? इक्वेशंस क्या होगा, इक्वेशंस वेरिएबल्स के कुछ ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है। ठीक, जबकि आइडेंटिटीज में क्या, जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उस सबके लिए आइडेंटिटीज सेटिस्फाई होता है। आया समझ में? देखिए, जैसे हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आया समझ में? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें क्या होता था कि यहाँ पर देखिए ए और बी क्या है, वेरिएबल्स है। हम ए और बी में दुनिया की कोई भी वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो ये हमेशा और हमेशा क्या होंगी, इक्वल्स आएंगी। लेकिन क्या होता है कि अगर हम इक्वेशंस को ही ले लेते हैं, ठीक, जैसे देखिए ये दो वेरिएबल्स का एक इक्वेशन है, इसमें हम एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। आया समझ में? जबकि इसमें आप ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, इसमें आप ए और बी के दुनिया की कोई सी भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि हमेशा और हमेशा एलएचएस आरएचएस के क्या है, इक्वल आएगा। आया समझ में? तो इसको हम आइडेंटिटीज बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। आया समझ में डिफरेंस क्या होता है? अब हमको ये तो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और अलजेब्रिक इक्वेशंस, हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बताइए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, जो थीटा होगा वो वेरिएबल्स होगा, इसमें एंगल्स वेरिएबल्स होगा। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगे उसमें एंगल के जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं अगर हम उसमें पुट करते हैं, ठीक, तो वो सबके लिए सेटिस्फाई होगा, यानी सबके लिए ट्रूथ होगा। जैसे देखिए, आइडेंटिटीज जो होता है वो तीन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तीन तरह के होते हैं। देखिए, पहला आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड आइडेंटिटीज क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तीसरा आइडेंटिटीज हमारा होता है, तीसरा आइडेंटिटीज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये तीन आइडेंटिटीज होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसमें थीटा वेरिएबल्स है, इसमें आप थीटा की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, जैसे हमने आपको बताया 0 से 90 तक वैल्यू बताया, उसके बाद क्वाड्रेंट्स में हम आपको कोई सी भी वैल्यू निकालना है, 360 का वैल्यू निकालना है, आप क्वाड्रेंट से निकालिए, कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आप पाएंगे हमेशा एलएचएस आरएचएस के इक्वल आएगा। आया समझ में? तो ये है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज उसको बोलेंगे जो क्या होगा, वेरिएबल्स के सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो। थीटा का आप कोई सा भी वैल्यू रखिए, जैसे हम एक बात वैल्यू चेक कर देते हैं, थीटा की वैल्यू आप 0 रखिए, तो बताइए साइन 0 की वैल्यू कितना, 0, कॉस 0 की वैल्यू कितना, 1, 1 का स्क्वायर कितना, 1, 1 बराबर 1 आया कि नहीं आया। ठीक, आप कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा आप पाएंगे कि ये क्या है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आएगा। आया समझ में? तो ये होता है आइडेंटिटीज और ये होता है इक्वेशंस। ठीक, जैसे ये तो है अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। ये देखिए, ये क्या है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। आप यहाँ पर थीटा की कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आएगा। आया समझ में? तो ये है बेसिक डिफरेंस आइडेंटिटीज और क्या, इक्वेशंस में। आइडेंटिटीज उनको बोलते हैं जो क्या हो, वेरिएबल्स के सभी वैल्यूज से सेटिस्फाई हो, जबकि इक्वेशंस वे होते हैं जो वेरिएबल्स के क्या हो, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो। आया समझ में? तो ये है बेसिक डिफरेंस। अब इसको हम समझ लेते हैं तीन आइडेंटिटीज को। तो हमेशा आप लोग याद रखेंगे इन तीनों आइडेंटिटीज को। पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आया समझ में? देखिए, इन सभी आइडेंटिटीज से सॉल्व करेंगे तो कुछ और वैल्यूज आएंगे, देख लेते हैं उन वैल्यूज को। आया समझ में? देखिए, जैसे इसी में क्या होगा, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर आपको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में। अगर मान लीजिए साइन थीटा पूछ दे तो साइन थीटा की वैल्यू अगर पूछ दे कि बताइए साइन थीटा की वैल्यू कॉस के टर्म्स में, तो देखिए साइन थीटा अगर हम स्क्वायर क्या करेंगे इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए अब एक और वैल्यूज है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको कॉस थीटा निकालना होता है, ठीक, तो कॉस थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर को अगर ट्रांसफर करेंगे इधर तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। ठीक, तो ये हो गया, इससे कुल मिला के 4 फार्मूले निकल कर आएंगे। आया समझ में। देखिए तो आपको हमेशा ये इन चारों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि आप केवल इसको ध्यान रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक, देखिए उसी तरीके से इससे भी 4 फार्मूलेज आएंगे। सेक स्क्वायर थीटा पहला देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमको निकालना हो टेन स्क्वायर थीटा तो बताइए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दीजिए और 1 को इधर ट्रांसफर करिए तो बताइए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो सेक थीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो स्क्वायर को क्या करेंगे उधर ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। आया समझ में, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमारा अगला लेक्चर है, जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सबके क्वेश्चन कराना। आया समझ में, तो ये सभी फार्मूले उन क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक, देखिए सेक थीटा अगर मान लीजिए टेन थीटा की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो बताइए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा स्क्वायर स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे उधर तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरीके से देख लीजिए तीसरा आइडेंटिटीज हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक, तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर कर देंगे कॉट को और 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आया समझ में, ये सभी फार्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं। देखिए मेन आप फार्मूला याद रखेंगे, ये तीनों आइडेंटिटीज आप याद रखेंगे तो इन ये सब वैल्यूज आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब देखिए कोसेक थीटा चाहिए हमको तो कोसेक थीटा के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आया समझ में। अगला देखिए अगर हमको कॉट थीटा चाहिए तो क्या होगा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखिए हम इसके पहले वाले प्रूफ को बता देते हैं, बाकी दो आप अपने से करेंगे। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, तो देख लीजिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले लेंगे। ठीक, तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले हम मेंटेन करेंगे। यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए मान लेते हैं, बी पर ये मान लेते हैं 90 है, ये हो गया। ठीक, यहाँ पर ये मान लेते हैं एंगल थीटा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख लीजिएगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। बताइए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए हमको क्या चाहिए, आरएचएस की वैल्यू 1 चाहिए। ठीक है, यहीं से हम पता करेंगे कि इसको प्रूव करने का तरीका क्या होगा। ठीक, तो आरएचएस की वैल्यू 1 कब आएगा, जब हम इसमें ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर बोथ हैंड साइड,
ठीक है। तो ए सी स्क्वायर का दोनों साइड्स में डिवाइड करने पर, डिवाइड करिए, ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर से ये ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इधर हम इसको क्या कर लेंगे, अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। तो बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में। अब इधर ध्यान दीजिए, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपान ए सी लिख सकते हैं, बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर। आया समझ में। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब देख लीजिए इसमें बी सी है क्या, इसमें देख लीजिए बी सी क्या है, एंगल हम इसको लिए थे, तो एंगल के सामने का साइड हम आपको बताए थे क्या होता है, परपेंडिकुलर। आया समझ में, लंब। तो ये बोलिए ये क्या हो गया, पी हो गया, पी, ठीक, परपेंडिकुलर। और ए सी क्या हो गया, AC, देख लीजिए AC कौन है, ये AC साइड है, तो ये 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, P अपान H का स्क्वायर बोलेंगे। आया समझ में। AB देख लीजिए क्या है, AB बेस है, तो इसको हम B बोलेंगे, और AC फिर क्या है, हाइपोटेनस है, स्क्वायर। तो बता दीजिए, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया था सभी ट्रिक के साथ, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू P अपान H होता है। तो बताइए, साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। सो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपान एच, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे, साइन थीटा। ठीक है, तो चूंकि स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बी बाई एच होती है। बताइए, बेस अपान हाइपोटेनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था, तो ये तरीका होता है प्रूव करने का। आया समझ में। इसी तरीके से इन दोनों आइडेंटिटीज को आप प्रूव करेंगे। अगर नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक्सरसाइज कराते समय हम इसको भी प्रूव करा देंगे। देखिए इसको प्रूव करने के और भी तरीके हैं, जैसे देखिए दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक, तो क्या है, आप क्या कर लीजिए, इसका जो LHS है वो उठा लीजिए। तो LHS है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप केवल वैल्यूज पुट कर दीजिए। बताइए, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने आपको सिखाया था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, हमने आपको बताया था। ठीक है, बेस अपान हाइपोटेनस। जो बच्चे वो क्लास नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। आया समझ में। देखिए बी अपान एच, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो बताइए, एच स्क्वायर यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थियरम। तो एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा 1। ये RHS। तो आया समझ में कि नहीं आया। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था, हमने आपको बताया एक एक चीज़ें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है, हमने एक एक चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझाया। तो आई होप आप सभी को ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।